एक जगह पे है उस पे कर दूं? स्क्रीन, हाँ इस पे क्लिक कीजिए। हाँ हाँ। ओके। और इसके बाद आप कीजिएगा एंटायर स्क्रीन, इस पे क्लिक कीजिएगा। एंटायर स्क्रीन। जी। जी, हो गए। अच्छा, आप उसको शेयर क्लिक कीजिए। शेयर। ओके। हो नहीं रहा है, खुल नहीं रहा है। ट्रिप शेयर तो शेयर, शेयर वाला ऑप्शन है, लेकिन आपके पास शो हो रही है। नहीं, मेरे पास आपकी स्क्रीन नहीं मेरी स्क्रीन नहीं हो रही। है। शेयर अच्छा। का ऑप्शन है, क्लिक पे नहीं आ रहा। अच्छा, अच्छा। एंटायर स्क्रीन, ओके अब आ गया, आ गया। हाँ, that's ठीक है, हो गए। now, yes, very good, nice, very good। क्योंकि देखिए सिर्फ सीखना काफ़ी नहीं होता, ये कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं जिनको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज आप जो है किसी के साथ कम्युनिकेट नहीं कर पाते हो। दैट्स जी। वंडरफुल। अच्छा, नाउ कैन यू शो और मी योर गिटहब? खोले गिटहब। हाँ, गिटहब पर आपने कुछ वर्कआउट किया है तो आप गूगल पे गिटहब, कीजिए। गिटहब पे मैंने नहीं किया, ये इस पे होता है। कॉलर पे किए। खोले पे, ठीक है, ठीक है। कॉलर खोले पे। पे यही फाइल मैंने बनाया था। उसके बाद मैं आपकी यूट्यूब की वीडियोस देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, नोट्स बना के उसके बाद में कर रही हूँ। वेरी वही सेम ये फाइल जो मैंने आपको सेंड की थी ना, यही यही है। इसके बाद का वर्क मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन शायद मैंने सेव नहीं किया। वो थोड़ा ही किया था, उसके बाद मैं आपकी यूट्यूब की वीडियोस देख रही थी। अच्छा, अच्छा। ये बस इसको जी। स्क्रीन को ज़रा शेयर करती हूँ, ज़रा दिखाइए इसको। जी, मैं ये फ़ाइल देखना चाहती हूँ, मुझे फ़ाइल दिखाइए। ये वाली ना मैंने आपको हाँ, सेंड की थी। हाँ, मुझे सेंड हाँ, ये वाली कर। इस बस इतना ही सही किया वेरिएबल्स का। मैंने, हाँ मैंने अभी इतने किया था। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था कल परसों, अच्छा, आई थिंक एक दिन पहले। सही। तो वो मैंने आई थिंक सेव नहीं किए, तभी आ नहीं रही मेरे पास। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो तो उसके बाद मैंने आपकी यूट्यूब की वीडियोस मैंने फॉलो की थी। सही। तो उस पे ही हूँ अभी। तो मतलब आपको वेरिएबल्स समझ आ गए? वेरिएबल इतना नहीं आया है, लेकिन अच्छा, अभी टाइम है अभी। क्योंकि अच्छा। देखिए ना, मैंने अभी एक ही टाइप किया है, जो आपने मुझे बताया था कि नेम हुँ, वगैरह का। अब इनको चेंज करूं, हुँ। एक दो साथ में लगाऊं, जैसे ऑरेंज एप्पल इसका था, समझ हाँ। में आ गया, लेकिन मैंने प्रैक्टिस नहीं की है अभी। हाँ, प्रैक्टिस करें। मुझे वही मैं वही हाँ। आपको बताऊँ, टाइम देना पड़ेगा ना, टाइम देंगे तो आपको फिर हाँ हाँ, चीज़ें वही है। टेक्निकली आप अपनी मिस्टेक्स को फाइंड आउट कर पाओगे। अब ऐसे है कि हाँ। मैंने जब स्टार्ट किया था तब लाइक एज़ यू नो कि मैं तो अपना मेंटर ही कहूँगी उनको, सर काशिफ़ जो अभी यूके में हैं। तो ही सेड हम्म। कि आपको एटलीस्ट जो है ना ब्रेन 5 इयर्स लगेंगे, आप डेटा साइंस को हम्म। समझने में और उसमें। बट मैंने कहा अच्छा देखती हूँ, कोशिश करती हूँ। फिर जाके उन्होंने कहा आप किसी कुछ करने के काबिल हो गए। बट ही वाज़ राइट इन दैट सेंस कि मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं था, लेकिन मैंने कंटिन्यूअसली हार्ड वर्क किया, मैंने चीज़ों को समझने की कोशिश की, खुद से फाइंड आउट करने की कोशिश की। उसके बाद कहीं जाके हम्म। आगे मैं समझा, मैंने 2 इयर्स के अंदर अंदर अपने आप को थोड़ा बहुत यूँ समझ लें कि फ्रीलांसिंग के काबिल बना दिया और उसमें अपने आप को कुछ ना कुछ सेटल कर पाई। बट द मेन थिंग इज़ दैट कि दुनिया में इतना टफ कंपटीशन है, इतना टफ कंपटीशन है कि आप ऐसा जितना सीख लोगे ना उनका कम है। क्योंकि प्रोफेशनलिज्म की जो सबसे मेन की है वो ये है कि आप कितना डेडिकेटेड हो और कितने अपने आप को जो है ना मोटिवेटेड रखते हो, और आप कितना टाइम देते हो। ये टाइम इज़ वेरी हाँ। इम्पोर्टेंट। अगर आप ये हम्म। समझ रहे हो कि घर को भी देखना है, जॉब भी करनी है, टाइम नहीं है, रेस्ट करने को टाइम नहीं मिलता, फैमिली इज़ इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट तो सब कुछ है, नथिंग इज़, हम किसी चीज़ को इग्नोर कर नहीं कर सकते क्योंकि हम जिस माशरे में रहते हैं, कम्युनिटी में रहते हैं। तो एज़ अ वुमन, वर्किंग वुमन, और फिर साथ में हर चीज़ को मैनेज करके चलना, बोथ थिंग्स आर वेरी डिफ़िकल्ट। बट द गुड थिंग इज़ दैट कि मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस वक्त आप इनिशिएटिव ले रही हो एंड यू आर वर्किंग।
तो अब बस ये है कि थोड़ा-सा और टाइम लेंगे ना तो इंशाल्लाह ये बेटर। अच्छा, इस फ़ाइल को हाँ, आपने डाउनलोड कर लिया है, ये आपकी डाउनलोडेड फ़ाइल है या अभी इसी में आप ऐसा डाउनलोड करिए डाउनलोड इसी नहीं किया में है मैंने। नहीं किया ना? अभी इसी में आप थोड़ा-सा और जैसे ऐड ऑन करती जाएँ। सपोज़ अभी आपने वेरिएबल्स किए, अब आप ऑपरेटर्स करें, डेटा टाइप्स की हेडिंग डालें। अब इसके ऊपर आप एक और टेक्स्ट का सेल लें और उसमें हेडिंग डाल दें वेरिएबल्स, ठीक है? और साथ में वेरिएबल्स क्या होते हैं, आप बेशक मेरे गिटहब पे जाओ, वहाँ से वेरिएबल की जो डेफिनेशन है वो उठाओ, कॉपी करो और अपने गिटहब पे पेस्ट करो या कोलैब पे पेस्ट कर लो। तो वो एक तरह की डिफाइन एक फ़ाइल बन जाएगी कि कभी भी आप फॉर सपोज़ कभी भी आप अपनी गिटहब की ये फ़ाइल उठाएँ या कोलैब से ये चीज़ आप पढ़ने की कोशिश करें, तो आपको समझ आए कि ये जो कोड आपने लिखा है ये एम ही लिख दिया है या इसका कोई पर्पज़ भी है। तो उससे आपको अंदाज़ा होगा कि हाँ, ये तो सिर्फ़ मैंने वेरिएबल्स लिखे थे, इसका ये मतलब है और इसमें मैंने क्यों ये इन्फॉर्मेशन ऐड ऑन की है। तो ये चीज़ है। ये जितना आप करोगे इट विल बी ईज़ी फॉर यू। या आप यूँ समझिए अपने नोट्स बना रही हैं। आपने मेरे गिटहब चेक करती हो? हाँ, चेक करती हूँ। वहाँ आप देख रहे हो ना मैंने एज़ अ लेकिन नोट्स की अभी तरह डॉक्यूमेंट किया हुआ है हर चीज़। हाँ, 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 लेकिन अभी देखिए ना, ये पूरा मेरे लिए तो न्यू है। तो मैं टाइम दे रही हूँ आपके यूट्यूब वीडियोज़ को, मैं फिर से शुरू से देख रही हूँ, अपने नोट्स बना रही हूँ। गुड, फिलहाल तो सैंपल के लिए बना रही हूँ। सही। तो मेरे ज़हन में भी ये सवाल आया था कि ये हाँ, जो हम अभी लिख रहे हैं, कोडिंग कर रहे हैं, इसका हाँ, सामने क्या होगा, क्या बनेगा? तो मैंने यूट्यूब पे वीडियो देखी थी, ज़ाहिर बात है ये पूरी कोडिंग कोई ऐप बनाने के लिए या कोई ज़हन में सवाल था कि फंक्शन हाँ, क्या होगा क्या इनका? होगा? तो अभी भी आपने भी वही बात की कि हाँ, मतलब कोई ऐसी चीज़ जो सामने काम की लगे। हाँ, तो यही। तो अभी मैं यूट्यूब की वीडियोज़ देख रही हूँ, आपकी वीडियोज़ देख रही हूँ, आपके गिटहब को भी चेक कर रही हूँ और आपने जो मेरे हिसाब से हगिंग फेस पे जो आपने जो जी, ऐप बनाया था, वहीं वहाँ पर भी मैंने विज़िट किया था। तो सही है। साथ-साथ मतलब स्लो ही से ही अभी चल रहे हैं क्योंकि ये न्यू है ना। कोई बात तो नहीं। वही, वही कोई वही बोल रही हूँ, तो पूरा न्यू है। लेकिन देखिए ना, जैसे-जैसे आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो वैसे फ़ॉलो कर रही हूँ अभी। गुड, गुड, तो वेरी आपके गुड। उस अब हिसाब से अभी चल अभी आप आपको मैं इसलिए फ़ोर्स भी नहीं कर रही ना, बट ये है कि अभी टाइम के साथ-साथ देखिए बहुत सारे लोग आपसे ये भी कहेंगे पाइथन ही क्यों पढ़ रहे हो आप? पाइथन तो आपको चलती नहीं है, पाइथन की ज़रूरत तो पड़ती भी नहीं, आजकल तो डायरेक्ट एआई से हर चीज़ हो रही है। वो हो रही है लेकिन वो इतनी रिलायबल नहीं है, मैं आपको सिंसियरली बताऊँ। पाइथन सीखने का पर्पस ये है कि हम किसी चीज़ को जब स्टार्ट करने जाएँ तो पहले उसकी डेप्थ पता होनी चाहिए हमें, ठीक है? जब तक हमें उसकी डेप्थ पता नहीं होगी, हम काम कैसे करेंगे? हम चलें हमें एआई हर चीज़ करके दे रहा है, एप्लीकेशंस भी बना के दे रहा है, हमें पूरे-पूरे सॉफ्टवेयर्स बना के दे रहा है। एलएलएम इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं कि वो पूरी तरह से ट्रेंड है। अभी हम बार-बार सुन भी रहे हैं कि एआई इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में। अभी इस पे और इन्वेस्टमेंट हो रही है, तो काफ़ी लोग जो हैं इंडस्ट्रीज़ एआई के थ्रू चलेंगी। तो बात ये है कि उन इंडस्ट्रीज़ को समझने के लिए भी तो हमें ग्राउंड रियलिटी समझना ज़रूरी है ना। तो जब तक हम उसकी डेप्थ को नहीं पकड़ेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो अभी आप बेशक जितना टाइम पाइथन को समझने में लगा रही हैं, दैट्स ट्रू, आप अच्छा कर रहे हो। ट्राई इट। यूट्यूब को बिल्कुल इस मैंने भी यूट्यूब सोर्स को ही यूज़ किया था। ठीक है, अभी देखिए सपोज़ मेरे पास मैंने स्टार्ट किया है ये प्रोग्राम, तो इस कोर्स की कोई सर्टिफिकेशन तो मैं दे नहीं रही हूँ किसी भी स्टूडेंट को। अभी फ़िलहाल इतना लेवल पे हम लोग नहीं गए, बट मेरी कोशिश है कि जैसे हम किसी इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट नहीं भी हुए तो भी कोई मसला नहीं है। आप इस कोर्स की जैसे बेसिक को समझ के, सीख के इस पे मास्टर हो जाएँ, तो फिर आप गूगल के सर्टिफ़िकेट्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सर्टिफ़िकेट्स हैं, आप वो ऑनलाइन कोर्सेज़ जब वो करेंगी, तो वो फिर आपको बहुत आसानी से समझ भी आएँगे
और उनकी वीडियोस को समझ के उनके टेस्ट जो हैं आप अप्रूव कर लोगे, देख लोगे, अच्छे से कर लोगे, तो उनकी सर्टिफिकेशन लेना तो आपके लिए और भी अच्छी आसान हो जाएगी, और वो सर्टिफिकेट्स तो वर्ल्ड वाइड रिकग्नाइज्ड है, माने जाते हैं। तो इसलिए अभी बेसिक पे आप मेरे साथ जितना काम कर सकते हो अच्छी बात है, फिर उसके बाद आप जो है ना बड़ी जो जैसे मैंने आपको बताया गूगल सर्टिफिकेशन है, माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन है, और भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करती हैं, सर्टिफिकेशन देती हैं। आप वो सर्टिफिकेशन लेके भी इंडस्ट्री में जा सकते हो, आप खुद को इन कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, और ना सिर्फ तो अपनी कम्युनिटी, अपने लोगों को अपने स्कूल्स में ऐसी एप्लीकेशंस, ऐसे प्रोग्राम्स इंट्रोड्यूस करवा सकते हो कि जिससे सबको फ़ायदा हो, जैसे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो, टीचर्स को फ़ायदा हो, और उससे जो है उससे जो है लोगों की ज़िंदगी आसान हो जाए। अभी चैट जीपीटी है तो सब इस पे डिपेंड करते हैं, ठीक है? लेकिन अगर इसके अलावा आप ऐसी कोई चीज़ लेकर आते हो जिससे लोगों आपके स्टूडेंट्स की, आपके स्कूल्स की या टीचर्स की लाइफ में कोई ऐसी एप्लीकेशन ईजी टू अंडरस्टैंड करने वाली आप लॉन्च करते हो, तो वो तो आपके लिए भी फ़ायदा है। फिर उसको लॉन्च करके मार्केट में भी लाया जा सकता है, उस पर इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है, उसमें मिलियन बिलियन डॉलर भी कमाए जा सकते हैं, क्योंकि क्योंकि यहाँ गेम डॉलर्स की है, ठीक है? एआई में जो है ना वो गेम डॉलर्स की है, रुपीज़ की नहीं है। तो जितना आप प्रैक्टिस में चीज़ें लाएँगे तो उतना ही आपको मज़ा आएगा काम करने में, और फिर जब आपके हाथ में रुपीज़ की जगह डॉलर्स आएँगे तो वो और भी ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि डॉलर्स डबल होके आते हैं। बेशक हाँ, आपको वो तो है। आपको $100 मिलेगा ना, आप कहेंगे अरे यार इसने तो $100 कमाया, लेकिन वो $100 जब डबल होता है ना पाकिस्तानी रुपीज़ में, तो फिर बंदा हुँ। चौड़ा हो जाता है कि देखो मैंने डॉलर कमाए, 100 कमाए मगर कमाए तो है ना एटलीस्ट। हाँ, तो वो यही चीज़ है। यही गोल है, यही गोल हाँ, है क्योंकि कि क्योंकि ऑनलाइन पे ही आना है, ऑनलाइन पे ही इंशाल्लाह, आना है, तब इंशाल्लाह। तभी हम लैंग्वेज की साइड है। लेकिन मेरे लिए बिल्कुल, मैंने शुरू में बताया था कि हाँ, मेरे लिए बिल्कुल न्यू है, तो उस हिसाब से ना मेरा स्लो स्लो चल रहा है, लेकिन चल रही हूँ। ऐसा बात हो रही है। कोशिश बिल्कुल करें स्लो चला, हाँ, आप कोशिश अपने कर रही हूँ। अपने आसपास लोगों से भी उनको इन्वॉल्व करें, जो इंटरेस्ट लेते हैं हुँ, उनको उनको भी लेकर आएँ और उनके साथ डिस्कस करें, अपनी चीज़ें उनके साथ शेयर करके देखें मैं अब ये भी कर रही हूँ, मैं ये भी कर रही हूँ। उससे ये होगा कि एक हुँ, तो आपको मोटिवेशन मिलेगी, उनको भी मोटिवेशन मिलेगी, फिर आगे चल के मैं आपको अपवर्क पे भी लेकर आऊँगी इंशाल्लाह। अपवर्क कैसे काम करता है, अपवर्क बहुत प्रोफेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, वो ऐरे-गैरे के लिए तो है भी नहीं, ठीक है ना? तो हुँ, वहाँ पर काम करना कितना मतलब प्रोफेशनलिज़्म कितनी चाहिए होती है, उसपे कितना परफेक्ट होना पड़ता है, तो उस चीज़ को भी हमें हुँ, देखना होगा, तो वो भी मैं इंशाल्लाह आपको टाइम टू टाइम बताऊँगी। अगर आपको एप्लीकेशंस में इंटरेस्ट नहीं है या कुछ और नहीं है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें डिज़ाइनिंग है, ग्राफ़िक्स है, वेब डेवलपमेंट है, लेकिन ये है कि जिस चीज़ को आप आसानी से समझ सकते हो ना, उसी चीज़ पे प्रोफ़ेशनली अपने कमांड लेकर आओ, क्योंकि जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाते हो, तो आप किसी को धोखा नहीं दे सकते। आप आसानी से पकड़े जा हुँ, सकते हो। तो उसके लिए बहुत हुँ, ज़रूरी है किसी एक नीच को पकड़ें और उस पे काम करना स्टार्ट करें और डे एंड नाइट लगा दें, मगर उसको इस तरह सीख लें कि आपको कोई डिनाई नहीं कर सके कि हाँ भाई इस बंदी को तो कुछ नहीं आता, वो बोले हाँ इसे सब कुछ आता है, ये काम की पर्सन है। अभी मैं किस पे काम कर रही हूँ, अभी मैं क्या कर रही हूँ, डेटा एनालिसिस पे काम कर रही हूँ, यानी पावर बीआई पे कमांड ला रही हूँ। अभी मैं बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग, जबकि बिजनेस का मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, मुझे कुछ समझ नहीं आती बिजनेस की, बट बिजनेस को समझना इसलिए ज़रूरी है कि जब तक मैं बिजनेस समझ नहीं पाऊंगी तो मैं एप्लीकेशंस कहाँ लेके जाऊंगी। मैं बनाती तो जाऊँगी हुँ, एप्लीकेशंस, ठीक है? एआई के थ्रू एक से एक बढ़ के मैं एप्लीकेशंस बना लूँ। लेकिन मैं कौन-सी इंडस्ट्री को वो चीज़ बेचूँ? या कहाँ मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाऊँ, मैं बोलूँ कि भई ये जो चीज़ मैंने बनाई है आपके काम की है। ऐसा ना हो कि मैंने बनाई किसी एक इंडस्ट्री के लिए हो, उनके बेनिफिट के लिए हो, उनकी प्रोग्रेस के लिए हो, बिज़नेस उनके ग्रोथ के लिए हो, लेकिन मैंने सेल कहीं और कर दी और उन्होंने मुझे फ़ेल कर दिया, तो फ़ायदा क्या मेरा? इतनी मेहनत करने का। तो बिज़नेस को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि एक्चुअली में वर्ल्ड वाइड बिज़नेस कहाँ जा रहा है, मार्केट कहाँ जा रही है। फिर आज से थर्ड चीज़ जो मेरी है वो एआई है, मेरा टारगेट है कि मैं एआई
को कितना अंडरस्टैंड कर सकती हूँ और उसको फिर इन 2 चीज़ों में एनालिसिस में, बिज़नेस में कहाँ लेकर जा सकती हूँ, कहाँ मैं इसको इन्वॉल्व कर सकती हूँ। तो यू ऑल्सो अभी तो आपका स्टार्ट में आपको फ़ोर्स करी बट आई एम टेलिंग यू कि ये चीज़ें लर्न करने के बाद आप खुद इतना मैच्योर हो जाओगे कि आप कहोगे कि हाँ, ये चीज़ हो रही है तो मुझे ये भी करना है। अच्छा ये हो रहा है तो हुँ, मुझे वो भी करना है। तो इस तरह से आपको फिर सोचना पड़ेगा और चीज़ों को लेकर चलना पड़ेगा एंड इंशाल्लाह यू विल डू दैट इंशाल्लाह आई होप। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। हाँ, स्लो-स्लो ही हो रहा है, हाँ, हो हाँ, रहा है स्लो-स्लो में, हाँ, इंशाल्लाह हो जाएगा। हाँ, तो इंशाल्लाह। वही सेम सेम बात है कि न्यू है ना, बिल्कुल न्यू है, तो उस टाइप से मैं सोचा था कि मतलब अगर मैं अपनी तरफ से प्रोग्रेस को अगर स्लो हो रही हूँ तो जाहिर बात है मेरे मेंटर तो मुझे तो कहेंगे ही कि आपकी हाँ, प्रोग्रेस का। तो वो मैंने शुरू में ही बात की थी, मैंने कहा था कि बिल्कुल न्यू है मेरी तरफ से, मैं यूट्यूब फॉलो करूंगी, सब हाँ, कुछ देखूंगी समझूंगी फिर आऊंगी हाँ, प्रैक्टिकल पे। तो श्योर, ऐसा श्योर। ऐसा ही हो रहा है मेरे साथ, ऐसे ही मैंने कल मेरी सिस्टर आई थी, मैंने उनको ये फाइल दिखाई थी, मैंने कहा कि मैंने सिंपल पे बनाया, असल में उन्होंने भी कंप्यूटर साइंस पढ़ा हुआ है। अच्छा, तो गुड। मेरी सिस्टर ने कहा था कि हमने कुछ पढ़ी थी पाइथन, आप बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहे हो, मैंने कहा ये हुँ। मेरे लिए भी बहुत ज्यादा है, आप बोल रहे हो बेसिक है। वो बोले तुम्हें ये मुश्किल लग रही है, मैंने कहा हाँ लग रही है, मेरे लिए तो न्यू है ना। तो हाँ, मैंने कहा कि अभी तो मैंने ये फाइल बनाया है, बाकी जैसे हमारे मेंटोर हमें बताते जा रहे हैं, बताते सही, जाएंगे तो हमें सब पता चलेगा। दैट्स तो अभी ग्रेट। वेरिएबल का मैंने ये एक ट्राइब बनाया है, अभी ये 3 वाला साथ में आपने जो सिखाया था वही भी फाइल हुँ, बनाऊंगी हुँ, इंशाल्लाह। गुड, तो गुड। एक दो फाइल मैं आपको सेंड करूंगी, हाँ, बना के श्योर। सैंपल के तौर पे। हाँ, हाँ, फिर जो श्योर। आगे जो प्रोसेस होगा, उस हिसाब से श्योर, श्योर, चलेंगे श्योर। इंशाल्लाह। अभी अभी के लिए कोई ऐसी चीज़ जो आप चाह रहे हो कि हम वो रिपीट करें, तो फिर हम वो रिपीट करें, आगे ले जाएँ। फिर वो ऐसा ना हो कि हेवी हो जाए फिर आपके लिए। नहीं, ये जो आपने समझाए थे ना वेरिएबल्स, ये मैंने नोट्स बना लिए थे सही कॉपी में। है। और डेटा उसके टाइप अलावा समझ मैं आ आपको गई यूट्यूब, हाँ वो समझ में आ गए, और वो समझ ऑपरेटर्स में, भी समझ में आ गई। हाँ ऑपरेटर्स भी आ गए, वो मैंने लिख लिए थे। उसके अलावा यूट्यूब को भी फॉलो किया था, फिर से नोट्स बना रही हूँ, नोट्स बना के फिर आती हूँ प्रैक्टिकल में। मेरा सीखने का जो तरीका है ना, जब तक कॉपी पे ना लिखूं समझू ना तब तक नहीं आएगा समझ। मेरी सिस्टर भी हंस रही थी कल इसमें कि ये क्या है, कॉपी देख के गई थी, बोले ये क्या है, मैंने कहा मेरा पढ़ने का तरीका ऐसा है। मैं इसलिए हँस रही हूँ क्योंकि ये स्टार्टिंग में मैं भी इसी तरह करती थी। अब वो मेरे रजिस्टर जो है ना वो ऐसे ही पड़े हुए हैं, मैंने उनको खोल के भी नहीं देखा। मैं भी अच्छा नहीं, स्टार्टिंग में मैं जब तक मैं लिखूं ना तब तक हाँ, समझ नहीं हाँ, आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं भी पहले ही जब मैं भी इसी तरह यूट्यूबर्स को फ़ॉलो करती थी, उनसे ही मैंने लर्न किया। कुछ फ़ेमस यूट्यूबर्स हैं, मैं आपको बताऊँगी। तो उनसे मैंने जब सीखना शुरू किया तो वो मैं आप यकीन करो मैं भी इसी तरह पेन और रजिस्टर लेके बैठती थी रात को अंधेरे में क्योंकि बच्चे सो रहे होते थे कमरे में लाइट ऑन नहीं कर सकते और मेरा छोटा बेबी बिल्कुल छोटा था तब समझिए कि 1.5-2 साल का था। तो वो लाइट ऑन करने से उठ जाता था या फीडिंग के लिए उठ जाता था, बड़ा तंग करता था वो भी। तो मैं यकीन करें बहुत लैपटॉप की कम लाइट में अंधेरे में बैठ के वो पूरे नोट्स बनाती थी रजिस्टर में, पॉज़ करती थी, फिर वीडियो देखती थी, फिर समझती थी, फिर पॉज़ करती थी, फिर लिखती थी, फिर कंप्यूटर प्रैक्टिकल करती थी, फिर वो लिखती थी। मुझे कोड याद नहीं रहते थे, तो मैं कोड्स नोट करती थी सारे बुक में कॉपी में लिख कर फिर उसके बाद वो जो है मैं यही 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 मेरा सेम, कंप्यूटर मेरा भी यही सेम रूटीन है। अब हाँ, मेरी सिस्टर भी यही बोल रही थी ये कोई लिखने की चीज है, ये प्रैक्टिस करो। मैंने कहा मैं जब तक लिखूंगी नहीं तो हाँ, समझूंगी भी नहीं, बाद में प्रैक्टिस पे आती हूँ, तभी यही हाँ, हो रहा है, मेरा ये सेम प्रोसेस है अभी। हाँ। न्यू है ना। न्यू है यार बिल्कुल मैं मेरा भी कोई बैकग्राउंड हाँ नहीं था तो आई वाज आल्सो हाँ। ट्राइंग दीज ऑल काइंड ऑफ थिंग्स तो इस वजह से मैं आपको नहीं कर रही अंडर एस्टिमेट यू आर डूइंग वेरी वेल वंडरफुल अब तक आप इतना हम्म कॉन्स्टेंटली चीज़ को लेके चल रहे हो और मैंने भी यही हम्म। चीज़ें की थी तब जाके मैं उस तरह करके अब तक जो है कर रही हूँ सो इंशाल्लाह वी विल गो समवेयर इंशाल्लाह कहीं ना कहीं तो इंशाल्लाह पहुँच ही जाएंगे इंशाल्लाह। Okay, now you can stop sharing your screen, then I will share my screen. ओके, स्टॉप प्रेजेंटिंग में हुआ हाँ हाँ है ना। ये जो-
यस। पाइथन एज प्रो की हम जो क्लास अब स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज क्लास नंबर 2 तो हमने तकरीबन कर लिया है। डेटा टाइप्स एंड ऑपरेटर्स वी विल मूव टू द क्लास 3। क्लास 3 में हम सबसे पहले लिस्ट को अच्छे से समझेंगे। ये भी एक तरह की डेटा टाइप है। फिर उसके बाद हम बाकी चीज़ें देखेंगे तो बाकी सब अच्छा। अच्छा, स्ट्रिंग में एक और चीज़ मुझे आपको बतानी थी। स्ट्रिंग आपको समझ आ गई डेटा टाइप स्ट्रिंग जो है वो क्या होती है? मतलब एनी टेक्स्ट दैट यू कैन राइट वो हम स्ट्रिंग कहलाता है। यस। हैं? अच्छा अब कोटेशन एंड हाँ सिंगल कोटेशन, डबल कोटेशन में जो भी हाँ टेक्स्ट लिखे, जी वर्ड वो लिखे, हाँ वर्ड्स वो लिखे वो सेंटेंस। स्ट्रिंग कहलाते हैं। ठीक है। अच्छा, सिंगल कोटेशन डबल कोटेशन एक और तरीका होता है एफ स्ट्रिंग को लिखने का। वो बहुत सिंपल सा वे होता है। उसमें ये होता है कि बार बार हमसे कोट्स डालने के बजाय हम कोई भी स्ट्रिंग लिखने से पहले जो है ना डबल कोटेशन के बाहर हम एफ लगा दें और उसके बीच में हम कोई भी बीच में ऐड करना चाहते हैं किसी भी वेरिएबल को तो वो हम कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर भी कर देंगे तो वो उसको वैसे ही पिक करेगा। जैसे फॉर सपोज मैं आपको एक बार करके दिखा देती हूँ। अच्छा, मैं बता देती हूँ। इफ़ स्ट्रिंग वर इंट्रोड्यूस इन पाइथन 3.6 एंड आर नाउ द रिकमेंडेड वे टू फॉर्मेट स्ट्रिंग्स। एफ स्ट्रिंग्स जो है वो पाइथन के 3.6 वर्जन में इंट्रोड्यूस किया गया था और ये भी एक फॉर्मेट है स्ट्रिंग लिखने का। टू मेक एन एफ स्ट्रिंग जस्ट पुट द लेटर एफ, ठीक है, स्मॉल लेटर्स में कैपिटल में नहीं, बिफोर योर स्ट्रिंग एंड यूज कर्ली ब्रैकेट्स। कर्ली ब्रैकेट्स किसके लिए यूज़ करने? ये करने हैं किसी भी वेरिएबल को पुट करने के लिए। हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल की वैल्यू आए जब भी हम उसको प्रिंट कमांड में लेकर आए तो जब आउटपुट आए तो इन कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर जो हमने वेरिएबल पुट किया उस वेरिएबल की वैल्यू आनी चाहिए। इनसाइड द स्ट्रिंग टू इंसर्ट वेरिएबल एक्सप्रेशंस भी हम डाल सकते हैं और एनी ऑपरेशन जो भी अगर हमें प्लस माइनस का अर्थमेटिक ऑपरेशन करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 देख लेते हैं। फॉर सपोज मैंने एक एज का वेरिएबल बनाया है, उसके अलावा मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट वेरिएबल मैंने एक टेक्स्ट का। हम कभी कभी वेरिएबल टेक्स्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर भी हम बहुत सारा टेक्स्ट देखिए हमने पहले लिखा था, पहले ऊपर वाले वेरिएबल्स बना के और उसमें बहुत सारा टेक्स्ट लिख दिया और बस सिर्फ हमने प्रिंट कमांड में वही वेरिएबल ऐड किया था। तो वैसे ही एज इट इज़ हमें आउटपुट, तो यहाँ पर भी हम ऐसे ही कर सकते हैं। कॉपी come to the collab and ये टेक्स्ट हमारा सिर्फ वेरिएबल नहीं है बल्कि इस टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर जो हमने पूरा सेंटेंस लिखा है वो है। अब यहाँ पर फॉर सपोज मैं एज को 30 कर लूँ। अब देखते हैं पहले क्या उसने प्रिंट किया 36। अब मैं उसको करंट ब्रैकेट्स में मैंने वेरिएबल किया 30 तो 30 वैल्यू लेकर आया। ठीक है, तो इसको एक और तरीके से समझाऊँ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा कि प्लेस होल्डर एंड मॉडिफिकेशन वेरिएबल्स मैथमेटिशियन में अच्छा फंक्शन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, फॉर्मेट भी कर सकते हैं यूजिंग वेरिएबल्स। जैसे फॉर सपोज ये एक वेरिएबल एक प्राइस है 59, हम किसी चीज़ की प्राइस मालूम करना चाह रहे हैं तो टेक्स्ट वेरिएबल के अंदर हमने सेंटेंस लिख दिया और साथ में एफ आगे से लगा के और बीच में जो हमारा वेरिएबल है वो प्रिंट कमांड है। अब मैं इसको इस तरह लिखूँ जैसे पहले हम किया करते थे, जैसे पहले हम किया करते थे
पोजीशन कॉमा देन वेरिएबल कॉमा और इसके अंदर हम डबल कोटेशन लगा देंगे। ये हमारा फॉर्मेट होता था वेरिएबल लिखने का। तो ये एक लंबा चौड़ा था, लंबा चौड़ा के हमने डबल कोटेशन देके वेरिएबल को डिफाइन किया, फिर उसके अंदर सेंटेंस डिफाइन किया, फिर उसमें वेरिएबल को ऐड किया, फिर एक और वर्ड हमने ऐड ऑन किया, तो हमने स्ट्रिंग ऐड की। अब जब मैं इसको टेक्स्ट करूँगी, रन करेंगे जब हम इसको, तो इस तरह से हमारे पास ये आ रहा है। बेचारी क्यों ना आना चाहिए ना, ये बहुत अजीब लग रहा है। तो उसके लिए हम क्या कर लेंगे, सिंपल सा स्टार्टिंग में एफ ऐड कर देंगे। एफ देखिए ब्लू नज़र आ रहा है, ब्लू इसलिए है क्योंकि इसमें एफ जो है एज अ फंक्शन काउंट होगा। ठीक है, कर्ली ब्रैकेट्स दे देंगे वेरिएबल के आगे, तो वो वैसा एज इट इज एज अ और यहाँ से हम डबल कोटेशन। अब एक ही पूरा स्ट्रिंग एक ही डबल कोटेशन के अंदर हमने लिख दिया है। जो हम वेरिएबल चाहते थे वो वेरिएबल हमने यहाँ दे दिया। अगर मैं चाहती हूँ कि ये वेरिएबल यहाँ नहीं बल्कि मैं डॉलर के बाद दूँ तो यहाँ भी दे सकती हूँ, लेकिन कर्ली ब्रैकेट्स में। अब मेरा जो सेंटेंस है इस तरह भी कंप्लीट आ रहा है, वैसे करना चाह रही थी तो वैसे मेरा कंप्लीट आ रहा था। सेम एज में अगर दूसरा कोई एग्जांपल, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल के साथ करना चाहती हूँ, कोई फंक्शन प्ले करना चाहती हूँ। जैसे प्राइस जो है 59 है, तो अब अगर मैं उसमें चाह रही हूँ कि 2f लगा के भी करूँ, जैसे वो फ्लोट में चली जाए, तो 2f का मतलब है कि आगे से 0.2 डिजिट आ जाए। 2 डिजिट कौन से हैं, 0 तो मेरा जो 59 इंटीजर है वो यहाँ पर मुझे क्या शो कर रहा है, वो यहाँ पर मुझे एज अ फ्लोट डेटा टाइप में मुझे मिल रहा है। तो हम इस तरह भी डेटा टाइप जो इंटीजर का है वो चेंज करके भी कर सकते हैं कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर। फिर अगर मैं कोई ऑपरेशन करना चाहती हूँ, फॉर सपोज मल्टीप्लिकेशन का, तो वो भी मैं आसानी से कर सकती हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ तक 2 मल्टीप्लाई, अब मैं अगर इसका अलग से बनाती हूँ, ठीक है, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ तो लेट्स क्या आंसर आता है, तब भी हमारे पास यही आंसर आ रहा है 1180। लेकिन मैं चाह रही हूँ अब मैं खामखा एक लाइन बिला वजह की कोड की बढ़ा के लिखूँ ये वाली, इससे बेहतर है कि क्यों ना मैं इसी ऑपरेशन को यहीं पर ही एक्सप्लेन करूँ, स्ट्रिंग के अंदर ही एफ कमांड के साथ। तो हम ये भी कर सकते हैं, मुझे रिजल्ट वैसा ही मिलेगा। अब सिंटैक्स क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमने इस वेरिएबल को खाली छोड़ दिया। अब वो परेशान हो रहा है कि ये है क्या चीज़। नाउ इट इज गिविंग मी द प्रॉपर आंसर ना। अब समझ आ गया कि स्ट्रिंग को लिखने का अब एक और फॉर्मेट भी हमें पता चल गया, दैट इज़ एफ फॉर्मेट। तो हम एफ फॉर्मेट में भी स्ट्रिंग को लिख सकते हैं। अगर हमारा कोई लंबा चौड़ा सेंटेंस या लंबी चौड़ी कोई चीज़ है तो हम उसको किस तरह वेरिएबल्स में भी ऐड कर सकते हैं उसमें, तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। अच्छा, इसके रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। नहीं, ये क्लियर ही है। जैसे मतलब वेरिएबल्स बना के वेरिएबल को स्ट्रिंग्स में इसे लग रहा है। हाँ मजे तो प्रैक्टिस से ही आएगा, मतलब हाँ मिक्सअप हो रहा है दोनों चीज। जिसमें न्यू चीज जो है वो ऐड है। जैसे हम पहले देते थे ना, क्या बोलते हैं इसको, पेरेंट
पेरेंट के साथ हम जो लगाते हैं ना, ये सामने डबल होता कोटेशन है। इज इक्वल टू। डबल कोटेशन नहीं, पेरेंट वाले के साथ टीएक्सटी है ना। जी जी। इज इक्वल टीएक्सटी टू। को हमने जिसमें बंद किया है, टीएक्सटी को अच्छा, जिसमें हमने बंद पैरेंथेसिस किया है, पैरेंथेसिस। हाँ। पेरेंथेसिस। हम्म। पेरेंथेसिस का दूसरा पेरेंथेसिस वो उसमें यूज होगा, का अर्ली वाला हाँ, अगर पेरेंथेसिस। आप यही चीज आप ये चाह रहे हो कि ये मैं वेरिएबल में ऐड नहीं करूँ, तो आप एक काम करो, इसी को ही इसी स्ट्रिंग को इस फ्रंट कमांड के अंदर लिखो, तभी बात होगी। ठीक है, हम्म। तभी बात होगी। लेकिन यहाँ हमने क्या वही। किया है, अपने आउटपुट को लिखने के लिए हमने एक और बस लाइन कोड लिख दिया। आप सपोज कर लें मुझे आगे इसकी नीड नहीं है, या सपोज कर लें कि ये हम्म। मुझे बार बार इस सेंटेंस की नीड है, आगे चल के मुझे प्रोग्राम में ये सेंटेंस बार बार लिखना पड़ेगा, तो मैं पहले एक बार ही उसको एक वेरिएबल में डाल दूँ, और बस जब जब हम्म। मुझे ज़रूरत पड़े तो मैं कोई सा भी कोड लिखूँ, तो इसी लाइन के एंड में सिर्फ टी को पेरेंथेसिस के अंदर वेरिएबल पुट कर दूँ, तो वो वैसा ही मुझे आउटपुट सही देगा सेम। ठीक है, सही सही तो यूँ सही। समझ लें ये टाइम सेविंग वाला काम है, कि आपका टाइम भी हम्म। बच जाए और जब मर्जी आप उसको यूज़ करो, तो बात वही है। आप प्रिंट कमांड में लिखो तब भी ठीक है, अगर बाहर लिखना चाहते हो और इन द एंड आप उसको प्रिंट करना चाह रहे हो, तो वो भी पॉसिबल है, दैट इज ऑल। सही सही। अच्छा, अब जो मैं डेटा टाइप्स आपको पढ़ा रही हूँ, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये समझने के पाइथन प्रोग्रामिंग में अक्सर यूज होते हैं और इसी पे ज़्यादा काम होता है। ईजी है, ज़्यादा हार्ड इनफ नहीं है, लेकिन इस पे काम इस तरह होता है कि जब आपके पास बहुत ज़्यादा डेटा है, तो आपको लिस्ट बनानी पड़ती है। तो उस लिस्ट में कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको जहन में रखनी है, क्या चेंजेस हैं जो आप उसमें कर सकते हो, क्या चेंजेस हैं जो आप नहीं कर सकते हो, और ये लिस्ट आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आपने एक गेम बनाई है, उस गेम के अंदर आपने बहुत सारी कार्स के मॉडल्स के नेम ऐड किए हैं, तो वो आप लिस्ट में ऐड करोगे। या सपोज आपने किसी कार शोरूम का कोई डेटा आपको मिला है, आप उस पर एप्लीकेशन बना रही हो, तो उस कार का जो शोरूम है, वो सपोज करें टोयोटा का शोरूम है, उसके पास टोयोटा मॉडल की कितनी कार्स हैं, कौन से टाइप्स हैं, और क्या उनकी स्पेशलिटीज़ हैं, तो वो आप लिस्ट में भी ऐड कर सकते हो। उस तरह और भी डेटा टाइप्स आप उसमें भी पुट कर सकते हो। देन उसको अप्लाई करने के लिए आप जब कब उस आपको चाहिए, तो वो फिर आगे एप्लीकेशन के फंक्शन में उन चीज़ों को ऐड ऑन करते हैं। बट फॉर नाउ यू डोंट नीड टू थिंक मोर, जस्ट थिंक कि लिस्ट एक्चुअल में होती क्या है और उसको पाइथन में कैसे यूज़ किया जाता है। जैसे मैंने आपको बताया लास्ट क्लास में कि पाइथन के कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो पाइथन की अपनी लैंग्वेज में उसको बाय डिफ़ॉल्ट उसमें ऐड किए गए हैं, ताकि प्रोग्रामिंग को थोड़ा ईज़ी किया जाए। इसी तरह कुछ पाइथन के अपने डेटा टाइप्स हैं जो पाइथन में दिए गए हैं, और वो पाइथन को मतलब पाइथन सिर्फ उन्हीं डेटा टाइप्स को ही फॉलो करके काम करता है, कि हमें वो फिर जब भी कोई प्रोग्रामिंग करनी है, तो पाइथन के उन डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए करेंगे हम। इसी तरह लिस्ट भी एक पाइथन की डेटा टाइप है, जिसमें कि डिफरेंट टाइप के हम लिस्ट में चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, बना सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, आगे को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, तो सेम लाइक दैट। In Python, lists are used to store multiple items in a single variable. यानी एक सिंगल वेरिएबल के अंदर आप एक बहुत मल्टीपल आइटम, अच्छा वेरिएबल जो लिस्ट के अंदर हम जो वैल्यूज पुट करते हैं, जो चीज़ें हम उसमें रखना चाहते हैं, जो हम ऐड करना चाहते हैं, उनको कहते हैं आइटम्स। सपोज करें एक फ्रूट बास्केट है, फ्रूट के वेजिटेबल है, फ्रूट की एक बास्केट है, वो हमारा वेरिएबल है, और उसके अंदर मैंने मल्टीपल फ्रूट्स रख दिए हैं, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स, वाटरमेलन, और उसमें जो है मैंने ऑरेंजेस भी रखी हैं, डेट्स भी डाल दी उसमें रख दिए हैं। तो वो उसके अंदर क्या है, वो उसके आइटम्स हैं। ठीक है, वो उस लिस्ट में मैं जब कभी भी अपना ऐसा प्रोग्राम, सपोज आपने अपने बच्चों में से किसी को कहा कि गो टू द fruit basket and pick any one which fruit from there,
एप्पल, बनाना और एनीथिंग, तो उसको समझ आ जाएगी कि मुझे किस तरफ जाना है और किस तरह का आइटम उठाना है, क्योंकि वो कलर में, शेप में और टेस्ट में ज़रा डिफरेंट है, एवरी फ्रूट डिफरेंट होता है, तो सेम लाइक दैट। So there are one of the four built-in data types used to store collection of data. फोर ऐसी बिल्ट इन, अच्छा, जो पाइथन की अपनी बनाए हुए ये समझ लें कीवर्ड्स या डेटा टाइप्स हैं, तो हम उनको बिल्ट इन डेटा टाइप्स या बिल्ट इन कीवर्ड्स कहते हैं। बिल्ट इन मतलब वो बनाए गए ही सिर्फ पाइथन के लिए, वो पाइथन के अपने डेटा टाइप्स हैं, पाइथन के वो अपने कीवर्ड्स हैं जो हम उसी को ही समझाने के लिए यूज़ करते हैं। यानी पाइथन को भी तो हमें समझाना है ना कि एक्चुअली हम जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं। तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि हम पाइथन की बिल्ट इन कीवर्ड्स को यूज़ करें और उसी के ही डेटा टाइप्स को यूज़ करें। तो डेटा टाइप्स यूज टू स्टोर, कैसे स्टोर किए जाते हैं? कलेक्शन ऑफ डेटा। कलेक्शन यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा, चाहे वो इंटीजर हो, चाहे वो स्ट्रिंग हो, चाहे वो फ्लोट हो, चाहे वो बूलियन हो, तो इट्स अप टू अस कि हम किस तरह करते हैं। द अदर्स बीइंग टपल, सेट एंड डिक्शनरी, ये भी डेटा टाइप्स ही, हम इनको आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हमारा फोकस लिस्ट पर है। ईच विथ यूनिक फीचर्स एंड यूज केसेस। ये सारे फोर डेटा टाइप्स जो है, लिस्ट, टपल, सेट एंड डिक्शनरी, इनका अलग अलग अपना फीचर है, अलग अलग यूज केसेस है। हम सबको एक साथ जैसा नहीं समझ सकते, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि भाई लिस्ट में भी तो हम आइटम्स ही ऐड कर रहे हैं, इसी तरह टपल में भी हम चीज़ें ही ऐड ऑन कर रहे हैं और हम क्या कर रहे हैं। लेकिन नहीं, मैंने जैसे आपको बताया कि पहले भी जब इंट्रोडक्शन दे रही थी डेटा टाइप्स का, तो वहाँ पर टपल का इंट्रोडक्शन हुआ, तो मैंने आपको बताया कि टपल उन डेटा टाइप्स के लिए यूज़ होता है जहाँ हम समझ लें कि वो सिक्योर रखने हैं, चेंजेबल नहीं कर सकते, हम कभी भी उनको किसी और वे में चेंज नहीं कर सकते। जो हम समझते हैं कि ये डेटा टाइप हमें परमानेंट है, ये चेंजेबल नहीं है, इसमें हमें कोई और चीज़ें आगे इन फ्यूचर ऐड ऑन नहीं करनी, तो हम क्या करेंगे, हम उसको वैसे ही एज इट इज़ रखेंगे और उसको उसी पर्पज़ के लिए यूज़ करेंगे। अच्छा, डिक्शनरी भी अपने उसमें बहुत यूज़फुल होती है, सेट भी अपनी सेट भी इसी तरह के, जैसे मैंने आपसे कहा था कि हम 6 और 7 क्लास में मैथ्स में सेट्स पढ़ते हैं, तो यहाँ भी वही ऑलमोस्ट कॉन्सेप्ट है सेट्स का, तो ये भी हम आगे देखेंगे, मगर उनका फीचर एंड यूज केस ज़रा डिफरेंट है। ठीक है। A list is created by placing items inside square bracket. लिस्ट जब जब हम लिखेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर लिखेंगे, पेरेंथेसिस यहाँ यूज नहीं होंगे। बट जब जब हम उस लिस्ट को आउटपुट के लिए कहेंगे तो प्रिंट कमांड के आगे हम पेरेंथेसिस देंगे। ठीक है। बट फॉर लिस्ट वी नीड टू यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। अभी तक यहाँ क्लियर है? यस। साथ में बीच में कोई भी क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क मी, डोंट बी सो फॉर्मल, वी कैन, हम ये समझ लें डिस्कशन हो रही है हमारी। अच्छा, अच्छा, ये इसका अपना नेम होगा माई लिस्ट, ये इसका अपना है कुछ वर्ड या कुछ भी हम कुछ भी बनाते हैं, कुछ कुछ भी भी बना कुछ दें? भी, जस्ट फॉर प्रैक्टिस आई गिव इट माय लिस्ट, बट आप इसको एक्स वाई जेड वेरिएबल जैसे आपको पता डोंट है यूज। क्या दे सकते हैं हम, आपको अंदाजा तो है हम्म। वेरिएबल नेम्स कैसे देने हैं। मैंने हम्म। यहाँ देखिए लिस्ट यूज किया है वर्ड, और लिस्ट डेटा टाइप है पाइथन की। लास्ट क्लास में हमने हाँ। प्रिंट को वेरिएबल में ऐड किया था, तो आपने देखा था कि वो उसने पाइथन ने बिल्कुल ही काम छोड़ दिया, कुलैब ने, वो नाराज हो गया कि वो आगे हमारा कोड रन ही नहीं कर रहा था, एरर दे रहा था, क्योंकि वो पाइथन को गुस्सा आ गया कि भाई मेरा कीवर्ड क्यों यूज कर रहे हो मेरे लिए, तो अपने लिए। तो मगर मैंने क्या किया, मैंने इसके साथ माय और अंडरस्कोर यूज किया है, माय अंडरस्कोर लिस्ट। उससे ये हो गया कि ये मेरे नॉलेज की है चीज़, पाइथन इसको एज अ हाँ। प्रोग्रामिंग कीवर्ड नहीं लेगा। अच्छा। ओके, इसको वो चीज़ वो वेरिएबल नेम की तरह ही लेगा, लेकिन अगर मैं इसमें से माय हटा के सिर्फ लिस्ट लिख दूँ तो फिर ये एरर देगा, ये कहेगा ये क्या बात होगी भाई, मेरी चीज़ को आप क्यों यूज़ कर रहे हो। ठीक है। तो कुछ डेटा टाइप्स और कीवर्ड्स को हमें समझना होगा, एक्स वाई जेड कोई भी आप वेरिएबल दे सकते हो। अच्छा, अभी के लिए अच्छा, ये
जी, जी। ये जो स्क्वायर स्क्वायर जो है, स्क्वायर ब्रैकेट है, इससे हुँ। पहले हमने जो वेरिएबल्स पढ़े थे उसमें भी हमने सेम इसी टाइप का किया था, लेकिन स्क्वायर के साथ नहीं था, स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट के में नहीं साथ था। नहीं था, मगर वो सिर्फ़ स्ट्रिंग वैल्यूज़ थी बस। उसको हम लिस्ट कंसीडर नहीं करेंगे। अच्छा, ठीक है? तो ये जो अभी हम इसको हम अगर बनाएं हुँ, वहां पे जाके, हुँ। कॉलम में जाके, ये जैसे हमने लिखा है ऐसे शो होगी या अभी प्रैक्टिस देख लेते हैं। कॉपी करके किया? देखेंगे हाँ, पता चला। ऐसे? अच्छा, स्क्वायर ब्रैकेट के मतलब अंदर इसमें वो हम लिस्ट ही शो कर रहा है। इससे पहले जो हमने इसी को ही हम ले लेते हैं, मैं बता देती हूँ। तो आप जो स्क्वायर ब्रैकेट को कह रहे हो, ठीक है? parentheses में लिखा था। पैरेंथेसिस में ना कर लिखें, ऐसे लिखें आप। अच्छा। कुछ फ़र्क समझ आ रहा है? हम्म। अब हम एक काम कर लेते हैं, इसको डेटा माय लिस्ट 1 कर देते हैं, ठीक है? ठीक, और इसको माय लिस्ट रहने देते हैं। अब हम इन दोनों का डेटा टाइप पता करते हैं क्या है। फॉर कंफर्मेशन आप इस चीज़ को देख सकते हो। अब देखिए ये क्या अच्छा। कह रहा है? ये कह रहा है कि जो फर्स्ट आपने दिया है दैट इज़ लिस्ट डेटा टाइप, और जो सेकंड है वो इसको टपल बता रहा है। क्यों टपल बता रहा है? क्योंकि हमने इसमें कॉमास के साथ बार-बार स्ट्रिंग यूज़ किया है। ठीक है? अब अगर सही हम से। अगर ये हटा दें, मीन्स स्क्वायर स्क्वायर ब्रैकेट की वजह से हाँ, लिस्ट होगी, लिस्ट हो ऐसे होगा, ये यही फर्क है, सही, जी, स्क्वायर का यूजेज आ गया। हाँ, हाँ, सही से। बिल्कुल। हम्म। अच्छा, एक और क्वेश्चन है कि हमने इससे पहले पढ़ा था कि हम सिर्फ छः छः नाम ऐड कर सकते हैं, इस टाइप का हमने इससे पहले पढ़ा था। मतलब किसी भी लिस्ट में, ओके। डिक्शनरी में पढ़ा था या इसी में हमने पढ़ा था, 6 से ज़्यादा हम ऐड करें, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो ये लिस्ट में हम हमारे जो भी नाम होंगे, बड़े 8 या 10 हो जाएं, इतने ऐड कर सकते हैं या कोई लिमिटेड नंबर है इनमें? अप टू यू, इट्स अप टू यू कि आपकी लिस्ट कितनी बड़ी है। अच्छा, सही। ठीक। ठीक है? कोशिश ये करिएगा कि आप उसको डिफाइन ज़रूर करें, ठीक है? आपकी लिस्ट सही से। में जैसे ये तो फ्रूट लिस्ट है ना, इसी तरह आपकी एक और लिस्ट हो सकती है, वो कुछ नंबर्स की भी हो सकती है, फ्रूट की भी हो सकती है, कोई भी इंफॉर्मेशन हो हम्म। सकती है जो आप लिस्ट में शो करना चाहते हो, उसको अलग अलग डिफाइन करना चाहते हो, उसको बाहर लेकर आना चाहते हो, आप चाहते हो वो अलग से भी दिखे, कर सकते हैं। हम्म। ठीक है? अब यहाँ पर मैंने क्या ये। किया, सिंपल मैंने यहाँ अलग-अलग जो डबल कोटेशंस आ रहे थे वो हटा के सिर्फ स्टार्टिंग डबल कोटेशन और एंड डबल कोटेशन देके रन किया, तो इसकी पैरेंथेसिस हट गए, और यहाँ जब मैंने डेटा टाइप पता करना चाहा तो यहाँ पर स्ट्रिंग शो कर रहा है। तो हम्म। बहुत छोटी सी चेंजेस से आपका डेटा टाइप बिल्कुल चेंज हो सकता है। हम्म। ठीक है? तो इट्स 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 इसके लिए आपको क्लियर होना ज़रूरी है कि आप एक्चुअल में जो प्रोग्राम बना रहे हो या जो एप्लीकेशन बना रहे हो उसमें कौन-सा डेटा टाइप आपको यूज़ करना है। लिस्ट यूज़ करनी है, या आप उसमें सिर्फ़ स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हो, या आप उसमें डिक्शनरी कर रहे हो, और अगर आप उसमें जो है सॉरी टपल यूज़ कर रहे हो, या और उसमें अगर आप सेट यूज़ करें तो इट्स अप टू यू। सो यू हैव टू बी क्लियर कि आपको इन तकरीबन डेटा टाइप्स पे अच्छा कमांड होना ज़रूरी है, ओके, फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क। फॉर सपोज अगर आप एक मार्कशीट बना रहे हो बच्चे की, ठीक है? मार्कशीट बना रहे हो तो बच्चे का नाम, बच्चे का सब्जेक्ट वाइज मार्क्स,
तो उसके लिए आप कौन सा डेटा टाइप यूज़ करोगे? मार्कशीट बनाने के लिए हम्म, ये जो वेरिएबल में ही सारा हम डालेंगे उसका डेटा, जैसे मैंने अपना बना। वेरिएबल में भी नहीं डाल सकते नहीं हैं, नहीं नहीं वो नहीं नहीं लंबा वेरिएबल्स चौड़ा में। काम हो जाएगा, ठीक है। वो हम हाँ करेंगे डिक्शनरी में, क्योंकि वो एक ही तरह की उसमें वैल्यू पेयर आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे तो फिर आपको समझ आ जाएगा कि जब हम मार्कशीट का रिजल्ट जब प्रॉपर बच्चे का बनाएंगे विथ परसेंटेज, तो उसके लिए हमारे लिए डिक्शनरी सूटेबल रहती है, तो उस पर अप्लाई हो सकते हैं काम। तो अभी के लिए लिस्ट जो है हम इसको और पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो लिस्ट को हम आगे और पढ़ते हैं, ठीक है। ठीक। अच्छा, ऑर्डर्ड है मीन्स अ लिस्ट मेंटेन द ऑर्डर ऑफ इट्स आइटम, तो ये जब भी हम इस पे काम करेंगे तो ये ऑर्डर फॉर्म में वर्क करेगी, ठीक है। ईच आइटम हैज़ ए स्पेसिफिक इंडेक्स, हर एक आइटम का अपना स्पेसिफिक इंडेक्स मीन्स उसकी अपनी प्लेस है। यानी हम देखते हैं ना कि अभी यहाँ पर देखिए एप्पल, बनाना, चेरी, एप्पल, चेरी, यहाँ पर एप्पल जी की जो इंडेक्स है, इंडेक्स मीन्स इसकी जो इसकी प्लेस है, अगर मैं देखूँ 1 2 3 4 5, मैं आपसे कहूँ कि एप्पल कौन सी प्लेस पर है, तो आप कहेंगे ये तो 1 पर है। नहीं, ये 1 पे नहीं, ये एक्चुअल में 0 पे है, क्योंकि हमें पता है कि जब नंबर्स काउंटिंग स्टार्ट होती है तो वो 0 to 9 होती है, ओके। हम पढ़ते 1 to 10 है, मगर जब एक्चुअल में नंबर्स हैं, होल नंबर्स, वो स्टार्ट 0 to 9 होते हैं। तो यहाँ पर भी लिस्ट के इंडेक्स में जो नंबर पहले फर्स्ट पे जो लिस्ट में आइटम है दैट इज एप्पल, और उसकी जो प्लेस है वो क्या है, 0। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आइटम है बनाना, तो इसकी वैल्यू प्लेस क्या है, दैट इज 1। वैल्यू प्लेस मतलब ये समझने कि वो जिस ये इंडेक्सिंग इंटरनेट जहाँ का है। इशू अच्छा इंटरनेट का इशू, और आप भी समझा रही थी ना, ये स्टार्टिंग से थोड़ा समझाएं। अच्छा टेंट हो गया था बीच में। अच्छा, ऑर्डर। ये 2 बार एप्पल। अच्छा अच्छा अच्छा, हमने फ्रूट लिस्ट किया है, फ्रूट लिस्ट में अच्छा वैल्यू यहाँ, हाँ, फिर से कनेक्ट। जी जी, यहाँ पर हमने ये पढ़ा, यहाँ पर हमने ये पढ़ा कि ईच आइटम हैज अ स्पेसिफिक इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 फॉर द आइटम फर्स्ट, 1 फॉर द सेकेंड, एंड सो ऑन। इसका मतलब ये है कि हर एक आइटम का अपना इंडेक्स प्लेस है, यानी अपना नंबर प्लेस है कि वो कहाँ पड़ा हुआ है, उसकी एक्चुअली में क्या उसकी जगह है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो एप्पल इज ऑन 0। क्यों 0? क्योंकि हमारी जो नंबर काउंटिंग है वो 0 से लेकर 9 तक होती है इंडेक्सिंग। वैसे हम पढ़ते तो 1 से 10 तक है ना, नहीं। यहाँ पर इंडेक्सिंग जो हम देखेंगे वो 0 to 9 है। तो अब यहाँ पर मेरी जो एप्पल की प्लेस है, जो मेरा एप्पल रखा हुआ है, इसकी इंडेक्सिंग कहाँ पर है, दैट इज 0। एंड बनाना की जो इंडेक्सिंग है दैट इज 2, एंड चेरी की जो है दैट इज 2। बनाना की 1 है, चेरी की 2, एंड अगेन यहाँ पर बनाना मेरे पास है, तो दैट सॉरी एप्पल है, तो दैट इज 3, एंड देन चेरी इज 4। अब इसको अप्लाई करेंगे, आगे चल के पता चल जाएगा। इफ़ यू ऐड न्यू आइटम टू अ लिस्ट दे आर प्लेस्ड एट द एंड। तो आप जब कभी भी अगर सपोज करें कोई एक ऐसा आइटम है जो आप भूल गए हो, जो आपको ऐड करना था इस लिस्ट में, तो आप जब जब उसको ऐड करेंगी तो वो लिस्ट के एंड में ही ऐड होगा, यानी यहाँ पर ऐड होगा, कभी आप उसको बीच में या स्टार्टिंग में इस तरह कहीं ऐड नहीं कर सकते। सम लिस्ट मेथड कैन चेंज द ऑर्डर, कुछ लिस्ट के इस तरह मेथड हैं कि जिससे आप उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हो, बट बाय डिफ़ॉल्ट द ओरिजिनल ऑर्डर रिमेन द सेम। लेकिन जो ओरिजिनल ऑर्डर लिस्ट का है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी चेंज नहीं होता। सेकेंड पॉइंट इसका है चेंजेबल, यानी लिस्ट में हम आइटम्स को चेंज कर सकते हैं। लिस्ट आर म्यूटेबल, म्यूटेबल का मतलब होता है कि वो फ्लेक्सिबल है, उनको चेंज किया जा सकता है। मीनिंग यू कैन मॉडिफाई देम आफ्टर क्रिएटिंग। अगर आपने सपोज एक लिस्ट बना दी है एप्पल, बनाना एंड चेरी की, लेकिन अब आप उसमें कुछ चेंजेस भी करना चाह रहे हो तो वो चेंज हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है, यानी उसमें एक आध आइटम चेंज होकर कुछ और भी लिखा जा सकता है,
या अगर उसमें हम कुछ और ऐड करना चाहें तो हम कोई और आइटम ऐड भी कर सकते हैं। तो चेंजेबल को हम एक्चुअल में कहते हैं म्यूटेबल। पाइथन की लैंग्वेज में हम उसको क्या कहते हैं? म्यूटेबल। ठीक है। जी। Allow duplicates since lists are indexed, they can contain duplicate values। क्योंकि लिस्ट एक इंडेक्स्ड वैल्यू रखती है हर एक आइटम की, तो उसको आप उसमें डुप्लीकेट वैल्यूज भी ऐड कर सकते हैं। डुप्लीकेट कैसे? जैसे एप्पल 2 टाइम यूज हुआ है, चेरी भी 2 टाइम एक लिस्ट में आया है। जैसे अगर हम किसी नेम की लिस्ट बना रहे हैं, अब हमारी लिस्ट में 2 बार फ़ायज़ा यूज़ हो रहे हैं, एक फ़ायज़ा रहमान है, एक फ़ायज़ा समथिंग और है। तो हम चाह रहे हैं कि फ़ायदा लिखना तो है, हमें नाम तो है उसका, दोनों नेम ऐड तो करने हैं, तो हम वो ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अभी के लिए मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करके देख लेते हैं हम थोड़ा पर, वी कैन अंडरस्टैंड मोर। अभी हमारी फ्रूट लिस्ट है एज इट इज़। आई डुप्लीकेट्स भी उसने यूज़ किए हैं, ठीक है, डुप्लीकेट्स को इग्नोर नहीं किया उसने। अच्छा, अगर हमें लिस्ट की लेंथ पता करनी, लेंथ का मतलब होता है हमें याद नहीं है कि हमने कभी थोड़ा ऊपर कहीं कोडिंग में लिस्ट बनाई थी और उसमें कितने आइटम्स ऐड किए थे, कितने हमने उसमें नाम ऐड किए थे या क्या ऐड किया था, तो उसकी लेंथ भी पता कर सकते हैं हम, कि हमें पता चल जाए, ताकि हम जब दूसरी लिस्ट बना रहे हो तो हम फिर उतने ही नंबर ऑफ आइटम्स उसमें भी ऐड कर लें। ऐसा ना हो कि एक लिस्ट में ज़्यादा नंबर है, दूसरी लिस्ट में कम नंबर है, या कम चीज़ों के यहाँ आइटम्स के नेम हमने लिखे हैं, तो फिर वो हमें मिस्टेक भी हो सकती है। तो हम यहाँ से कॉपी करके पेस्ट करते हैं। हमने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ प्रिंट के आगे LEN ऐड किया है। LEN का मतलब होता है लेंथ। लेंथ मतलब ये बताएगा आपको कि कितने नंबर ऑफ आइटम इस लिस्ट में है। तो इस लिस्ट में नंबर ऑफ आइटम 3 है। फॉर सपोज अगर इसका मैं पता कर दूँ, यहाँ पर मैं लिखूँ 1, ठीक है, तो ये भी हमें बता देगा कि कितना नंबर ऑफ आइटम इसके अंदर है। LEN एंड पेरेंथेसिस में मुझे ये जगह और ऐड करना पड़ेगा। यहाँ कितने हैं? 5, 1 2 3 4 5 आइटम्स इसने हमें बताए हैं, और यहाँ कितने थे? 3 बताए हैं। सेम इसी तरह हम आइटम डेटा टाइप पता कर सकते हैं, तो उसके लिए अब ये देखिए यहाँ पर हमने लिस्ट पहले फूड की बनाई, दूसरी हमने इंटीजर्स की बनाई, तीसरी हमने बूलियन की बनाई। बूलियन लिस्ट में ट्रू फॉल्स ऐड कर दी है, और एक लिस्ट हमने मिक्स बना दी है। फॉर सपोज कि हेलो स्ट्रिंग भी ऐड कर दिया, इंटीजर भी, बूलियन भी, और साथ में फ्लोट भी। तो अब इसको जब हम प्रिंट करेंगे तो ये क्या रिजल्ट देगा हमें, वो भी हमें पता करना है। लिस्ट 1 में क्या है? फ्रूट्स। मैंने स्ट्रिंग में पहले से बता दिया है कि दैट इज फ्रूट। दूसरे आउटपुट में हमें ये रिजल्ट मिल रहा है, ठीक है। हमें पता चल रहा है कि लिस्ट नंबर 1 में क्या है, दैट इज फ्रूट। लिस्ट नंबर 2 में नंबर्स हैं। लिस्ट नंबर 3 में हमारे पास बूलियंस हैं। लिस्ट नंबर 4 में हमारे पास मिक्स आइटम्स हैं। तो हम लिस्ट के अंदर मिक्स आइटम्स भी ऐड कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर फ्रूट्स है तो बस फ्रूट्स ही हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। एक्सेसिंग लिस्ट आइटम्स। लिस्ट आइटम में क्या क्या ऐड हो सकता है? यू कैन एक्सेस आइटम इन अ लिस्ट यूजिंग इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग स्टार्ट फ्रॉम 0। पॉजिटिव इंडेक्सिंग इस तरह है, जैसे सपोज कर लें 0 to 9। लेकिन अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, दैट इज कम, वो उल्टा हो जाता है, वो -1 -2 -3। हमारे स्केल यूज होते हैं ना मैथ्स में होल नंबर के, एक होते हैं पॉजिटिव नंबर्स और दूसरे होते हैं नेगेटिव नंबर्स। तो नेगेटिव नंबर तो हमेशा -0 से स्टार्ट, -1 से स्टार्ट होते हैं, लेकिन जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। तो इंडेक्सिंग हम उस तरह भी कर सकते हैं। वाइट बोर्ड पे
साइन लॉगिन करना पड़ेगा। समटाइम्स चीज़ें डायरेक्ट ओपन हो जाती हैं, समटाइम्स लॉगिन करनी पड़ती है। अच्छा, आपने यूज़ किया था नोटबुक एलएम? विजिट किया था जस्ट, उसमें भी लॉगिन का और सेटिंग का इशू आ रहा था मेरी साइड से। अच्छा, उसको ट्राई कीजिए। वही वही यार, अभी एक बार विजिट किया था मैंने। अच्छा, उसको दोबारा अपनी अपनी गूगल से ही कनेक्ट कर लें, कोई इशू नहीं है। हाँ। गूगल से ही आप उसे लॉगिन कर लें। बार-बार अलग-अलग हर किसी का लॉगिन आईडी और पासवर्ड करेंगे तो बहुत बड़े हुँ। झमेले में पड़ मैंने जाएँगे। हगिंग मैंने जो वो सो हगिंग फेस पे भी ये भी एक है ना, हुँ। एआई का ही है ना हाँ, हाँ। प्लेटफ़ॉर्म, तो प्लेटफ़ॉर्म। वहाँ पे भी मैंने लॉग्ड इन होने की कोशिश की थी। उसपे हाँ। ट्राई किया था, कल ही किया था, लेकिन नहीं हो पा रहा था। पता नहीं क्या, मैंने कहा कि शायद जिनकी बनी हुई होगी वही हो सकते हैं ऐड अकाउंट वगैरह। तो अकाउंट पूरा इसने माँगा था, लेकिन फिर से एरर आ रहा था, दे रहा था। तो उसके बाद मैंने हगिंग फेस पे भी अभी ट्राई नहीं किया है। दोनों पे सेम आ रहा है। तो थोड़ा-सा इश्यू होता है रन करते वक़्त, लेकिन हाँ, एक बार आप इन इन हो जाते हो तो फिर चीज़ें आ जाती हैं। लॉगिन नहीं हो रहा उसपे। दोनों पे अभी नहीं हो रहा है। अच्छा, ये व्हाइट बोर्ड। व्हाइट बोर्ड मैंने चूज़ कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि इसके थ्रू ज़रा मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। बट इट्स नॉट वर्किंग। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब मिल जाते हैं टूल्स ऑनलाइन कि जो आप आसानी से यूज़ करके एक्सप्लेनेशंस में और उसमें यूज़ कर लेते हैं। आई थिंक ये नहीं कर रहा इससे। इसका व्हाइट बोर्ड नहीं आ रहा है। एक मैंने देखा था व्हाइट बोर्ड बहुत ज़बरदस्त था। ये शायद बिज़नेस पर्पज़ के लिए है। मैं फाइंड आउट करूँगी। अभी मैं आपको बताना चाह रही थी कि इंडेक्स हम किस तरह देखते हैं। तो आपको पॉज़िटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स का पता है इंडेक्सिंग में हम कहाँ यूज़ करते हैं? स्टार्टिंग से ही होंगे, 0 से 0, 1, 2, हाँ, 3। हाँ, दैट्स इट। शुरू फर्स्ट टाइम, आई मीन ये ऑर्डर से मिलता-जुलता नहीं है, मतलब ऑर्डर में ही चलेंगे। ऑर्डर में ही चलेंगे। ये ऐसे होगा। हाँ, ऑर्डर में चलेंगे 0, 1, मतलब 2, सीक्वेंस। 3, 4, 5 हाँ। इस तरह, मतलब मैं इसमें जितने नंबर्स ऑफ आइटम ऐड करती जाऊँगी, तो हुँ। वही इंडेक्सिंग 0, 2, 1, 2, 3, 4, 5 होगी। अब जो सेटिंग रखी। सपोज़ कर लें, अब यहाँ हम देख लेते हैं ना, फर्स्ट है एप्पल, बनाना एंड चेरी। अब मैं चाह रही हूँ कि मुझे बाकी आइटम से मेरा कोई काम नहीं है फ़िलहाल, मगर मुझे अभी के लिए जो आउटपुट में वो 0 आइटम चाहिए। तो 0 आइटम में मेरे पास कौन-सा आइटम आना चाहिए, आप बताओ? वो स्टार्टिंग वाला आएगा, एप्पल। एप्पल। नंबर एंड वाइज़ आएँगे। अगर मुझे मुझे याद नहीं है कि ज़ीरो इंडेक्स में क्या चीज़ आनी थी, तो मैं वहाँ पर किसी और जगह पर मैं इसे -3 भी कहूँगी। -3 कैसे? जैसे मतलब पीछे, मतलब नेगेटिव इंडेक्सिंग में ये 0 बैकवर्ड से आएगा। बैकवर्ड से -1 हो जाएगा, ये -2 है, हाँ, ये -3 है, ठीक है? सही, सही, नेगेटिव सही। 0 से नहीं आता, पॉज़िटिव हमारा 0 टू 9 है। तो हम इंडेक्सिंग अगर किसी आइटम की पता करना चाह रहे हैं, तो हम वो इस तरह भी कर सकते हैं। और अगर सही। सपोज़ कर लें, मैं यहाँ लिस्ट नंबर 3 ले लेती हूँ। लिस्ट नंबर 3 में मेरे पास 3 नहीं, बल्कि मैं लिस्ट नंबर 4 ले लेती हूँ। लिस्ट नंबर 4 का -3 क्या हो सकता है? ठीक है, लिस्ट नंबर 3 का -4 क्या है? 25। ठीक है, -3 क्या है? 25। क्या है? लिस्ट नंबर 4। -1, -2, -3। यहाँ हमारी ये इंडेक्सिंग आ रही है। सेम इसी तरह अगर मैं सिर्फ अगर इसकी 3 इंडेक्स लेना चाहूँ, तो क्या आएगा?
तो मेरे पास आ रहा है 5.6। कैसे आया? 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो हम किसी भी लिस्ट का कोई सिर्फ आइटम लेना चाहते हैं, हम नहीं चाहते पूरी लिस्ट आए हमारे प्रोग्राम में, सिर्फ उसका वो आइटम शो हो उस टाइम पर, उस रिजल्ट के टाइम पर, तो फिर हम उसको इंडेक्सिंग के थ्रू ला सकते हैं। ठीक है, उसकी हम इंडेक्सिंग करेंगे तो वो बस सिर्फ वही डिजिट प्रिंट आउटपुट में लेकर आएगा, वही आइटम लेकर आएगा जो हमने उसको इंडेक्स नंबर दिया होगा। ओके, इस तरह लिस्ट में अभी बहुत कुछ है, बट फॉर नाउ मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। इफ़ यू कैन, अगर आप चाहते हो तो मैं आगे भी कर लेती हूँ। नहीं, ये अभी समझना पड़ेगा क्योंकि समझना पड़ेगा। टेक्निकल हो रहा है। अच्छा, मेरा एक क्वेश्चन है इसमें। ऑर्डर में आप समझा रहे थे, मेरे पास नेट चला गया था। ऑर्डर में जो दो नाम अगर एक जैसे आ जाए तो अभी सीक्वेंस में ई चलेगा, जैसे इसमें आपने एप्पल 2 मरतबा आया था। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल हाँ, ऐसे तो ही आएगा। जो एप्पल 2 मरतबा ई आएगा प्रिंट में। हाँ, बिल्कुल आएगा। हाँ, ऑर्डर समझा रहे थे ना, तब हाँ, नेट चला गया था। अच्छा। तो वो अभी वाले में मुझे समझ में आ गया, जैसे अभी आपने इंडेक्स नंबर बताए थे ना, 0 अभी शुरू से देखिए, और फिर माइनस में। अब यहाँ हाँ, देखिए, एप्पल एंड एप्पल, सही। चेरी एंड दो चेरी, मार्क। मतलब लिस्ट तो हमारी वही है ना, लिस्ट तो हमारी, हमने लिस्ट चेंज नहीं की, लिस्ट में हम अपने, ये है कि वो लिस्ट ऑर्डर में रहेगी ए बी सी डी एक्स वाई जेड, मगर इसमें हाँ। अगर मैं कोई आइटम ऐड भी करूँगी ना तो कोई इशू नहीं, वो ऐड हो जाएगा। फिर अगर मल्टीपल टाइम्स एप्पल आता है तो कोई इशू नहीं, वो भी चल जाएगा। अगर बनाना आता हम्म। है तो वो भी चल जाएगा, लिस्ट उसको लिस्ट ही रखेगा उन आइटम्स को। ठीक है, वो चेंज नहीं करेगा अपनी लिस्ट के आइटम्स को। सही। ठीक है, जब सही। तक मैं ना चाहूँ, मैं चाहूँगी तो, मैं चाहती हूँ जो एक एप्पल है वो रिमूव हो जाए तो वो भी हो सकता है, रिमूव हो जाएगा। उसकी जगह पे मैं कोई और आइटम रखना चाहती हूँ तो वो भी आ जाएगा। कोई सा वाटरमेलन रखूँ, ग्रेप्स रखूँ, कोई सा भी और रखूँ चाहे आइटम, तो वो भी ऐड हो सकता है। ठीक है, और मुझे इंतज़ार रहेगा सही। आपकी कोलैब फाइल का, और मैं चाहूँगी कि आप भी इसी तरह डॉक्यूमेंट करके अपनी गिटहब को अपडेट कीजिए। लिंक्डइन पे क्या कर रहे हैं आप? लिंक्डइन की क्या प्रोग्रेस है? लिंक्डइन लिंक्डइन मेरा अभी यूज में नहीं है। अक्सर मैं सोशल मीडिया पे ना होती नहीं हूँ। एफबी मेरा लॉग्ड इन है फोन हाँ, पे, हाँ, मोबाइल पे, तो कभी कभार विजिट करती हूँ, अक्सर नहीं करती बहुत अच्छा क्योंकि स्कूल करेंगे। से बच्चों से टाइम वगैरह नहीं मिलता। तो सोशल मीडिया पे ज्यादा ज्यादा ना मैं ज्यादा ज्यादा मैं एक्टिव नहीं होती। तो अभी लिंक्डइन का मेरा मोबाइल में चल रहा है। कल मैंने इसको इधर पे चलाने की कोशिश की थी, पीसी पे। तो अच्छा, पीसी पे फिर से इशू, लॉगिन का इशू आ रहा था। सही। तीनों साइट पे मैं गई थी, इस पे हगिंग फेस पे गई थी, लिंक्डइन भी मैंने अपने पीसी में जो है सो डालने की कोशिश की, लेकिन मसला आ रहा था। तो सोशली मैं ज्यादा एक्टिव नहीं होती। फेसबुक पे नहीं होती, लिंक्डइन पे नहीं होती हूँ। तो अभी कोई मैंने कुछ रखा नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात बस नहीं। अभी व्हाट्सएप अभी व्हाट्सएप पे व्हाट्सएप इस पे पर बस आप व्हाट्सएप फ़ोकस पे। करो, कोई बात नहीं, आप इसको फ़ोकस करो, ठीक है? बट विथ नेक्स्ट हम्म। आगे चल के, क्योंकि मैं लिंक्डइन इसलिए कह रही हूँ क्योंकि लिंक्डइन एक प्रॉपर प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है, उसमें भी आपको सीखने के लिए बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है, वहाँ पे भी जाके आप जब हाँ। पाइथन की कम्युनिटीज़ को फॉलो करेंगी या आप एआई की कम्युनिटीज़ को हम्म। फॉलो करेंगी तो वहाँ से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। फॉर सपोज अगर मैंने अपना लिंक्डइन आपको शेयर करूँ तो यहाँ पर मैंने वही लोगों को, उन्हीं कम्युनिटीज़ को फॉलो किया हुआ है जिन जो एआई पे, पाइथन पे, डेटा एनालिसिस पे काम कर रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें मुझे यहाँ से भी मिल जाती हैं। मुझे ऐसी-ऐसी कोर्सेज़ देखिए, हम्म। ऑनलाइन कोर्सेज़ जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं, वो मुझे पता चल जाता है। एआई फॉर बिज़नेस क्या है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस में कौन-कौन से एल्गोरिथम्स आजकल चल रहे हैं, वो मुझे पता चल जाता है। तो ये समझ लें कि यहाँ से भी आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो लिंक्डइन एक बहुत अ, जो है ना, प्रोफ़ेशनल प्लेटफ़ॉर्म है। अब मसला पता है क्या हमारे यहाँ का? हमने सोशल जो ये प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनको हमने बहुत ही रफ़ली यूज़ किया है। इनको कभी हमने अच्छे हम्म। पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया, इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ नहीं किया।
जबकि हमें चाहिए कि हम इनको अपनी इंफॉर्मेशन के लिए यूज़ करें और हम अपनी इंफॉर्मेशन इसमें शेयर करें ताकि लोग हमें भी फॉलो करें इस तरह से। तो ऐसी चीज़ें हम जब करेंगे तो हमें समझ आएगी ना कि एक्चुअल में सोशल मीडिया का पर्पस क्या है। हम लोग तो इसको एज अ जो है कम्युनिटी वे में लेते हैं, ठीक है। तो अब देखिए 15 जनरेटिव एआई आइडियाज में सिंपल, अब मैं इसको पढ़ूँगी मुझे पता चल जाएगा एक पर्सन है उसने शेयर किया है, क्या शेयर किया है, इसमें क्या उसने बताने की कोशिश की है, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है। तो इससे ये होता है कि यहाँ पर भी एक आसान तरीका है जॉब गेट करने का, फ्रीलांसिंग करने का। यहाँ आपको लोग प्रेजेंट देखते हैं कि भाई ये बंदी एक्टिव है, इसकी पोस्ट आती है, ये इतनी समझदार है, ये इन चीज़ों पे फोकस कर रही है, तो इससे काम निकलवाते हैं। तो लोग यहाँ पर भी आपको अपना काम ऑफर करते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से भी कई लोग अपनी जॉब लेते हैं, जॉब सर्च करते हैं और फ्रीलांसिंग करते हैं। यहाँ से भी आपको बहुत सारा काम मिल सकता है, लेकिन हायरिंग की पोस्ट लोग दे रहे हैं। और साथ में राइज एंड एआई एजेंट, किस तरह एजेंट बनते हैं, इस तरह की कोई विजुअल किस्म की चीज़ आ जाती है तो वो ज़्यादा चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है कि अच्छा हाँ ये जो मैंने पढ़ा था वो इस तरह वर्क करता है, अच्छा 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 ये काम है इसका। तो इस तरह मतलब आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको लिंक्डइन और फेसबुक से मिलेंगी। फेसबुक में भी सिर्फ वही पेजेस लाइक करें, उससे कैसे पता चलेगा। फॉर सपोज आपने यहाँ गए और आप लिखो एआई, ठीक है, एआई लिखोगे तो आपको यहाँ से भी मिल जाएगी बहुत सारे डेटा एनालिस्ट की बिजनेस और इस तरह की चीज। आप क्या देखना है, आपने आपने ये देखना है कि उसके फॉलोअर्स कितने हैं, या उसकी जो अप्रोच है इस बंदे की या इस प्रोफाइल की या इस कंपनी की, वो कितनी है, उसकी पोस्ट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है, देन उसको फॉलो करें। ऐसे नहीं कि हर किसी को फॉलो करके बैठ जाए, तो वो फिर आपका टाइम वेस्ट है, ठीक है। तो लाइक दैट, तो इस तरह आप करेंगे। यहाँ कोर्सेज आ रहे हैं, आप कोर्सेज पर जाएं। अगर आपको कोई कोर्स अच्छा लग रहा है, आप समझ रहे हो कि यार इनका कंटेंट अच्छा देगा मुझे हमेशा, तो यहाँ से आप उनको क्लिक करके देख सकते हो, वो सेव कर सकते हो। तो लिंक्डइन पे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके काम आएंगी, ओके। हुँ, बिल्कुल। थैंक मेरे यू। यूसेज में था लेकिन बहुत टाइम के बाद हुआ, अच्छा अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, आप एक बार फिर ट्राई बहुत टाइम के, करिए। इंशाल्लाह। ओके, ठीक है। कल वैसे चौथी बार की रात है, हाँ, फिर हाँ। हम क्लास हो जाएगा मेरे हिसाब से, अगर हम थोड़ा पहले लें, अच्छा पहले हो अच्छा, जाएगा मैनेज। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपको आपको जो टाइम सही लगे। हाँ, ये जैसे हम बोलें इंशाल्लाह मैनेज